2.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। इसका फर्स्ट पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें देखो करना क्या है, इसमें करना है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो देखो पहले तो मैं बता देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर bx प्लस c। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। और ये किसका होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली होता है b जो कोफिशिएंट होता है वो होता है x का। और लास्ट होते है c को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट टर्म। और जो b होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी वो a, अगर कुछ नहीं है तो 1 लिख लेना, 1 हो जाएगी एक वैल्यू। सिमिलरली x के साथ जो वैल्यू होगी वो होगी b। और ये साइन आपको साथ लेना, भी प्लस बी है तो प्लस बी और माइनस बी है तो माइनस, ये बात याद रखनी है। लास्ट वैल्यू होगी c का भी साइन साथ लेना भी, अगर ये प्लस की होगी तो प्लस और माइनस की माइनस। तो यहाँ एक रिलेशनशिप होती है भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी। अगर इसके जीरोस निकालें, इसके जीरोस को नाम दे देंगे, एक को अल्फा एक को बीटा। एक को क्या नाम दे देंगे? अल्फा, एक को बीटा। कौन से को भी नाम कौन सा दे सकते हो। इनमें एक रिलेशनशिप होती है भाई, इनमें एक रिलेशनशिप होती है भाई। अगर इन दोनों का सम करें, एक तो होती है सम की, अगर इन दोनों का सम करें अल्फा प्लस बीटा दोनों जीरोस का, तो इक्वल आता है माइनस बी बाई ए के। किसके इक्वल आता है? ये माइनस बी बाई ए। और अगर इनका प्रोडक्ट कर दें अल्फा इंटू बीटा, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल आएगा सी बाई ए के। किसके इक्वल आएगा? सी बाई ए। तो ये इनकी रिलेशनशिप है, ये वेरीफाई करनी हर क्वेश्चन में आपका। ठीक है, सम प्रोडक्ट। एक फॉर्मूला और लगेगा इसके, ये फॉर्मूला लगेगा इसके फर्स्ट के जितने पार्ट है, फर्स्ट में जितने पार्ट है उन सब में ये लगाएंगे वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, एक लगेगा इसमें सेकंड में, वो सेकंड वाला भी लिख देता हूँ इसमें। सेकंड इसका सेकंड क्वेश्चन में लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लानी हो तो दोनों जीरोज का सम पता होना चाहिए और दोनों जीरोज की क्या बताना चाहिए? प्रोडक्ट। ये इसके सेकंड क्वेश्चन के जितने पार्ट है सारे सोल्व इससे होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ से। पहले तो मैं बताता हूँ फैक्टर कैसे बनाते हैं। फैक्टर में इस बीच वाली टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। अगर उनका सम करें तो माइनस का 2x आना चाहिए, और उन दोनों पार्ट के अगर प्रोडक्ट करें तो वो आने चाहिए फर्स्ट और लास्ट। तो देखो फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई है माइनस का 8 और सम लाना है माइनस का 2। तो इस 2x को ब्रेक कर लेंगे, इसको लिख लेंगे माइनस का 4x प्लस का 2x। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो माइनस के 2x आएंगे, और अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस के 4 प्लस के 2x की, तो इनकी आ जाएगी माइनस का 8x स्क्वायर, जो कि सही है। तो आपको इसके फैक्टर ऐसे बनाने हैं, यानी हमेशा बीच वाली टर्म को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। सम करें तो यही आए, प्रोडक्ट करें तो वो आने चाहिए जो फर्स्ट की लास्ट की आ रही है। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन ले लेंगे x, अंदर बच जाएगा x माइनस 4। x की स्क्वायर है तो 2x है, एक x कॉमन ले लिया, यहाँ से x कॉमन ले लिया 4, यहाँ से कॉमन ले लिया 2, अंदर बच जाएगा x माइनस 4। अगर वापिस ये x अंदर जाए ना तो x की स्क्वायर माइनस 4x ये आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? दोनों में से कॉमन ले लेंगे ये x माइनस 4। क्या कॉमन ले लेंगे? x माइनस 4। तो अंदर बच जाएगा भाई x और प्लस का 2, ये बच जाएगा। अब टू फाइंड जीरो, अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करने में, टू फाइंड जीरोस, तो इन दोनों को जीरो के बराबर रख लो भाई। इन दोनों को किसके बराबर रख लेंगे? जीरो। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। एक का नाम क्या दे देंगे? अल्फा, एक का नाम क्या दे देंगे? बीटा। ये बात याद रखना भाई, जीरोस निकालने दोनों जीरो बराबर रख लिया, दो फैक्टर आएंगे हमेशा, दोनों जीरो बराबर x की वैल्यू, एक को अल्फा नाम दे दो, एक को नाम दे दो बीटा। चाहे इसको अल्फा दे दो इसको बीटा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात याद रखना, इससे क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा। अब हमें ये रिलेशनशिप दिखानी थी कि इन दोनों का सम
माइनस के बी बाई आना चाहिए, और दोनों की जो प्रोडक्ट है वो सी बाई आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, पहले इसके कोफिशिएंट देखो भाई, इसको लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी ना, देखो ये एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी वो होगी ए, तो ए की वैल्यू है यहाँ 1, ठीक है। एक्स के साथ जो वैल्यू होगी ना, एक्स के साथ जो वैल्यू होगी वो होगी यहाँ बी, बी की वैल्यू है माइनस का 2, आगे भी लास्ट जो वैल्यू होगी ना ये वाली वैल्यू, ये माइनस के, ये माइनस प्लस जो भी हो साथ में लेनी है आपको, तो ये वैल्यू होगी सी की। ध्यान से देख लो, एक्स के साथ कुछ नहीं था तो 1 लिख लिया, एक्स के साथ जो था -2 तो ये बी, और लास्ट वाली वैल्यू को सी। वेरीफाई करें अब ये वेरीफाई कर देंगे। देखो अल्फा भी है, बीटा भी है, ए भी है और बी भी है, इसमें पुट कर देंगे इसमें सम में। तो सबसे पहले वेरीफाई कर देते हैं सम को। सम था अल्फा प्लस बीटा यानी 4 प्लस माइनस का 2, ये दोनों जोड़ दो भाई, जो भी वैल्यू है, इज इक्वल टू माइनस माइनस बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू है माइनस का 2 बाई में ए की वैल्यू है 1। ये सारी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर ले लेना, ठीक है। माइनस माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू -2 बाई में ए की वैल्यू 1। 4 में से 2 गए तो बेटा 2, माइनस माइनस प्लस के 2, माइनस माइनस प्लस के 2, 2 बाई 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ये वेरीफाई हो गया भाई, क्या हो गया ये वेरीफाई, ठीक है। ये तो था सम, अब वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट। क्या करेंगे अब, सम के बाद प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या थी हमारे पास, ध्यान से देखो, दोनों की मल्टीप्लाई, 4 की और -2 की, अब की बार सम नहीं मल्टीप्लाई, यानी बीच में है मल्टीप्लाई, इक्वल होगा सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी है -8 बाई में ए की वैल्यू कितनी है 1। 4 और -2 की मल्टीप्लाई -8, -8 बटे 1 -8। ये भी हमने क्या कर दिया इसको वेरीफाई। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे सम और प्रोडक्ट को वेरीफाई करना अभी, ठीक है। सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज होता है अभी अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ो, माइनस का बी बाई ए बी सी मैंने बता दिया है। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो होगी ए, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ना भी हो तो 1 लिख लेना, ठीक है। एक्स के साथ वैल्यू होगी -b और लास्ट वाली वैल्यू होगी सी, और ये लास्ट वाली वैल्यू ना दे रखी हो ना, बिल्कुल नहीं दे रखी, तो इसको 0 मान सकते हैं। किस केस में क्या मान सकते हैं इसको 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास, ध्यान देंगे, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर, एस है भाई 4s प्लस 1। ये बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दो भाई, माइनस का 2s माइनस का 2s। देखो दोनों को जोड़ दोगे ना तो माइनस के 4x, और दोनों में मल्टीप्लाई करोगे ना तो माइनस माइनस प्लस 4s स्क्वायर, यानी यही लानी थी फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई। तो दोनों में से कॉमन ले लो भाई 2s कॉमन लग जाएगा तो ये आ जाएगा, दोनों में माइनस कॉमन ले लिया भाई। ये बात याद रखना भाई, जब माइनस कॉमन लेते हैं ना, ये s है भाई, ये s दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, ये बात याद रखना, सेम आएंगे, क्योंकि आगे चल के क्या निकालना होता है हमने कॉमन। और देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ क्या लगा सकते हो 1, किसी की भी मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये माइनस कॉमन निकाली थी, बाद में हमने 1 लगा दिया, ठीक है। अगर देखो अंदर जाएगा तो -1 की 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 2, -1 की -1 से मल्टीप्लाई प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस 1 की से मल्टीप्लाई 1। अब दोनों में से क्या ले लो भाई कॉमन, अंदर बच जाएगा 2s माइनस 1। अब टू फाइंड 0, अब हमें क्या निकालने हैं इसके जीरोज निकालने हैं, दोनों किसके बराबर रख लेते हैं 0 के बराबर, ठीक है। s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी 1/2। सिमिलरली यहाँ s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी 1/2। एक को अल्फा नाम दे दिया, एक को क्या नाम दे दिया बीटा, ठीक है। हो गया हमारे पास अल्फा और बीटा। इसके बाद अब वेरीफाई करवाएंगे सम। इसके लिए कोफिशिएंट देखो पहले, इसको यहाँ लिख लो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये वैल्यू होगी हमारी a, ये वैल्यू होगी हमारी b, और लास्ट वाली वैल्यू होगी हमारी c प्लस का 1। ये बात याद रखना भाई, ठीक है। ये इक्वेशन देखो मोस्टली क्वाड्रिकेशन एक्स स्क्वायर में होते हैं, इस पर जरूरी नहीं है। ये जो वेरिएबल अननोन वैल्यू होती है एस भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, के भी हो सकता है, कोई बात नहीं। जिसकी स्क्वायर वाली साथ वाली वैल्यू होती है वो होती है ए,
सिंपल लीनियर वाली जो वैल्यू के साथ होती है वो होती है बी, और लास्ट वाली वैल्यू जिसके साथ कुछ नहीं होता उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब वेरीफाई देखो, इसका सम करवाते हैं पहले। सम यहाँ करवा देता हूँ। सम होता है दोनों जीरोज का सम इज इक्वल टू होगा सम ऑफ जीरो, दोनों जीरो का सम इक्वल होगा भाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा वैल्यू ऐड माइनस बी बाई ए, माइनस बी, बी की वैल्यू है माइनस का 4 बाई में ए की वैल्यू है 4। देखो हाफ हाफ एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम सेम है, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 माइनस माइनस प्लस 4/4, तो ये आ जाएगा 2/2, ये कट जाएगा 1/1, यहाँ भी ये कट जाएगा 1/1। ये प्रूव हो गया सम। एक बार करवानी प्रोडक्ट, एक बार क्या करवानी हमने प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट देखेंगे भाई। प्रोडक्ट में दोनों की प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल होगा भाई c/a, दोनों जीरोज की प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा c/a। c की वैल्यू हमारे पास है 1, a की वैल्यू है 4। मल्टीप्लाई का रूल होता है अभी, ऊपर ऊपर वाला मल्टीप्लाई करता है, नीचे नीचे वाला याद रखना है 1/4। ये कोई ऐड की तरह नहीं होती, कहीं इसकी इससे करवा दो इसकी इससे नीचे, दोनों ऐसे ऐसे नहीं होती। मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर वाला ही मल्टीप्लाई होती है, नीचे नीचे वाला, नीचे कुछ ना हो तो सेम रख दो, ये बात याद रखना। मल्टीप्लाई ऐसे होती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गई, ये हमने इसको वेरीफाई करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाई थर्ड पार्ट इसका 6x² - 3 - 7x। इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली माइनस का 7x, फिर लास्ट में -3 कांस्टेंट टर्म। हमेशा याद रखना, पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली, और लास्ट में होती है कांस्टेंट टर्म जिसके साथ x ना हो। फैक्टर बनाएंगे इसके, देखो ध्यान से, तो कितना आ जाएंगे, मल्टीप्लाई लानी हमने 18, तो 7 को ब्रेक करना है, तो माइनस के 9x प्लस के 2x। अगर सम कर दें तो माइनस के 7, 9 में से 2 जाएंगे तो 7, माइनस का बड़ा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 18। दोनों में से कॉमन ले लिया भाई 3x। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं लेना भाई, एज इट इज ब्रेकेट लगा दो, ब्रेकेट के बाद लिख दो 1, किसी के भी मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। तो दोनों फैक्टर सेम होगी, दोनों में कॉमन ले लिया भाई, ये वाला पार्ट ये कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा 3x + 1। क्या बच जाएगा 3x + 1। टू फाइंड जीरोज, अब हमें जीरोज बताना है अभी, तो दोनों किसके बराबर रख लेते हैं, 0 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/3। एक क्या हो जाएगा अल्फा, एक क्या हो जाएगा बीटा। एक बार क्या करना हमने सम, इन दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा सम में सम होता है अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू होता है -b/a। तो ध्यान देखो भाई, a की वैल्यू है ये b की, और ये c की, a की 6, b की ये, और ये c की। ठीक है, माइनस का 7, ये b की। ठीक है, तो पुट करो भाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस b, यानी b की वैल्यू माइनस का 7, ठीक है, बाई a की वैल्यू 6। एलसीएम लो भी तो 2। ठीक है, ध्यान देंगे भैया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा, सॉरी इसका एलसीएम कितना है 3 है क्या, ये 3 आएगा यहाँ। अल्फा है 3/2 और ये है माइनस का 1/3। एलसीएम लो इसका, एलसीएम इसकी से 9, इसकी से माइनस का 2, नीचे दोनों ही 6, एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 7/6, माइनस माइनस कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7/6। ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट देखो, इन दोनों ही प्रोडक्ट 3/2 की माइनस के 1/3 से प्रोडक्ट वो होती है c/a, c की वैल्यू -3/a की वैल्यू है 6। देखो मल्टीप्लाई है तो 3 से 3 कट गया, ये बात याद रखना, मल्टीप्लाई में ऐसे कट सकते हैं नीचे ऊपर, ये एलसीएम नहीं होता। ये आ जाएगा -1/2, यहाँ 3 से काट दो, ये भी कितना आ जाएगा -1/2। ये होगी प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अभी फोर्थ पार्ट, 4u²
प्लस 8u, ठीक है। तो इसमें देखो 4u कॉमन ले लो, u प्लस 2, दोनों को टू फाइंड जीरो, जीरो बताने ना हमने, दोनों को जीरो बराबर रख लो, 4u इज इक्वल टू जीरो और u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो अल्फा की वैल्यू इसको 0/4 माइनस का 2, 0/4 जीरो हो जाएगा, u की वैल्यू सेम रहेगी, अल्फा 0 और बीटा आ जाएगा -2, ठीक है। जिनमें लास्ट वाली टर्म नहीं होती ना तो उनके फैक्टर सीधे बन जाएंगे, बस कॉमन ले लो, लास्ट वाली टर्म कॉन्स्टेंट टर्म नहीं दे रखे हो तो कॉमन ले लो, u जो भी कॉमन आ रहा है यही दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो हमने कॉमन ले लिया 4u, तो यहाँ बच गया 2, ठीक है ना। इसको 0 बराबर, इसको 0 बराबर है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब वेरीफाई करवा देते हैं, वेरीफाई होता है सम, पहले क्या करवा देते हैं सम, अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस माइनस का 2, दोनों जीरोज का सम इक्वल होता है। देखो ये वाली वैल्यू होती है ए की, ये वाली वैल्यू होती है बी की, लास्ट वाली वैल्यू इसमें दे नहीं रखी तो उसको मान लो सी की वैल्यू हो जाएगी 0, ये बात याद रखो भाई, वो वैल्यू दे नहीं रखी तो इसका मतलब 0 रही होगी वो वैल्यू, समझ में आया ना, वो वैल्यू क्या रही होगी 0। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए, 0 को ऐड करेंगे ना -2 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 से कट जाएगा -2। एक बार प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट में होता है दोनों की मल्टीप्लाई, 0 की मल्टीप्लाई कर दो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a, 0/4, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, और 0/4 कितना हो जाएगा 0, तो ये प्रोडक्ट वेरीफाई। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब अगला पार्ट देखेंगे, ठीक है, तब तक इसको देख लें। देखो भाई अगला पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, t² - 15। इसमें देखो कैसे करेंगे, अगर बीच वाली टर्म नहीं दे रखी हो ना तो इस केस में इसको 0 बराबर रख दो और इसके 0 इज इक्वल टू में लेके जाओ और स्क्वायर इधर जाएगा तो इसका रूट, यही 0 है इसके। एक बार t की वैल्यू प्लस के √15 और एक बार t की वैल्यू माइनस के √15। इसमें देखो बीच वाली टर्म नहीं दे रखी है, t² के बाद t वाली जो टर्म आती है ना बीच में टर्म, वो नहीं दे रखी है। तो इस केस में इसके जीरोस ऐसे निकालेंगे, इसको इधर ले जाओ, स्क्वायर को इधर ले गए, इसका रूट और साथ में प्लस माइनस, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो एक अल्फा की वैल्यू हो जाएगी प्लस की √15 और एक बीटा की माइनस की √15। और यहाँ देखो इसमें ना t² के साथ जो वैल्यू होगी ना वो किसकी हो जाएगी a की, और देखो इसमें ना t² -15, देखो इसके साथ 1 निकालो, a की वैल्यू होता है 1 t² के साथ, बीच वाली टर्म दे नहीं रखी इसमें t वाली तो वो 0, और लास्ट c की वैल्यू हो जाएगी भाई -15। ये ध्यान रखना भाई, t² के साथ a, बीच वाली टर्म b, लास्ट टर्म c, ठीक है। बीच वाली टर्म दे नहीं रखी तो 0 ले लिया हमने इसमें, ठीक है। अब पुट करो सम ऑफ जीरो, सम दोनों का सम भाई इक्वल होता है -b/a, b की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 1। देखो एक माइनस का √15 एक प्लस का √15, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0, और 0/1 भी क्या हो जाएगा 0। एक बार प्रोडक्ट इक्वल दिखानी भी, तो दोनों की प्रोडक्ट √15 की माइनस √15 के साथ इक्वल होगी c/a, ये कितनी आ जाएगी √15 के साथ 15, दोनों की देखो ये बात याद रखना भाई, √a के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो a हो जाती है, हाफ इसकी पावर है हाफ इसकी पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर हो जाती है 1 यानी a, याद रखना है बात, ठीक है। √15 के साथ आ जाएगी 15 और माइनस तो आगे है तो है ही, हेंस प्रूव वेरीफाई कर दिया हमने रिलेशनशिप्स की। एक क्वेश्चन और रहता है इसका, देखो ध्यान से, अगला लास्ट क्वेश्चन इसका, लास्ट पार्ट है इसका भाई 6 पार्ट, 3x² - x - 4, ठीक है। देखो कैसे आएगा, बीच वाले पार्ट को ब्रेक करवा लेंगे भाई, कैसे, इसको लिख लेंगे मल्टीप्लाई लानी ना 12, तो इसको लिख लेंगे -4x + का 3x,
-4 में से 3 जाएंगे तो माइनस का x बच गया ना, जोड़ देंगे तो ये माइनस का x और मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो माइनस के 12, दोनों में से कॉमन ले लो भाई x। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं लेना, आप ब्रैकेट लगा दो, बस ब्रैकेट के बाहर लिख दो 1, किसी की मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। अब ये दोनों में से क्या जाएगा भाई कॉमन, अंदर बच जाएगा x + 1 टू फाइंड जीरोज। हमें भाई इसके क्या फाइंड आउट करने हैं भाई जीरो, तो जीरो के बराबर रख देते हैं इसको जीरो फाइंड आउट करने के लिए। x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी 4/3 और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। एक को नाम दे देंगे अल्फा, एक को नाम दे देंगे बीटा, ठीक है। एक बार क्या करना हमें सम में क्या करते हैं दोनों जीरोज का सम, 4/3 प्लस माइनस का 1 माइनस का b/, देखो ये वाली वैल्यू होगी a की, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, देखो यहाँ कुछ नहीं था तो 1 लिख लिया, तो ये -1 वैल्यू हो जाएगी b की और लास्ट वाली वैल्यू हो जाएगी c की। माइनस भी साइन साथ में लेना भी याद रखना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस का b बाई माइनस b/a, a की वैल्यू कितनी है 3, एलसीएम लोगे इसकी मल्टीप्लाई 3 की -1 से मल्टीप्लाई -3/3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 में से 3 गया तो 1/3, ये आ जाएगा हमारे पास 1/3, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे किसको वेरीफाई कर लेंगे प्रोडक्ट में होता है अल्फा इंटू बीटा, 4/3 की मल्टीप्लाई करवा देंगे -1 से, वो होती है c/a, सी दे रखा -4 बाई में ए दे रखा 3, मल्टीप्लाई का रूल होता है भाई ऊपर वाले के साथ, इसके नीचे कुछ नहीं है ना तो 1 लिख लेते, 4 की तो -1 से -4 और 3 की 1 से 3, मल्टीप्लाई का रूल होता है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे इसके कुछ था नहीं तो किसी के बाई में कुछ ना हो तो 1 मान सकते हैं, बाई में 1 मानना हो या मल्टीप्लाई में 1 मानना होता है ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगी प्रोडक्ट इक्वल, ठीक है। अब इसमें ना एक क्वेश्चन और रहता है, ध्यान से देखेंगे उसको, देखो इसका सेकंड पार्ट में हम इसके एक फार्मूला यूज करेंगे, ध्यान से देखो, उस फार्मूले का यूज करके सेकंड पार्ट हमारा पूरा सोल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के जितने पार्ट है, ठीक है। सेकंड है इसमें, देखो सेकंड दे रखा है इसमें, सेकंड में देखो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है आपको, तो इसमें एक फार्मूला यूज करना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला भी है, ये फार्मूला यूज करना है इसमें आपको, ये फार्मूला यूज करना आपको, ठीक है। तो देखो पहले पार्ट में सम दे रखा है भाई, इसमें दो पार्ट दे, इसमें दो चीजें दे रखे हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर इज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं आपको। पहले में देखो सम दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट दे रखी है इसमें -1, सम 1/4 प्रोडक्ट -1, तो ये दोनों रख दो इसमें यहाँ देखो x² माइनस सम ऑफ जीरो है 1/4, कितना है 1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 0। ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू रख देनी है, या 1/4 या -1 और इक्वेशन, इसको सोल्व करवा लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इस पूरी इक्वेशन की 4 से मल्टीप्लाई करवा दो या फिर इसका एलसीएम ले लो, जैसे 4 तो इसकी 4x² -1x 4 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ये 4 0 को मल्टीप्लाई में जाएगा 0 हो जाएगा। 1x को x लिख सकते हो, ठीक है, 1x को आप लिख सकते हो भाई, क्या लिख सकते हो 1x को x, मतलब 1 लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ये आ जाएगी। जो बाई में वैल्यू आए ना उसको हटाने के लिए पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देना, जैसे इसके बाई में 4 था तो इसकी पूरी इक्वेशन की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड में, किसी भी इक्वेशन की दोनों साइड में सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसका एलसीएम ले लो, जैसे एलसीएम ले लिया मैंने इसका 4 और 4 0 में गया तो 0 हो गया, समझ आया क्या। या फिर ये कर लो, दोनों एक ही बात है, या फिर मल्टीप्लाई कर दो या फिर एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा। जैसे इसका सेकंड पार्ट हमारे पास देखो, सेकंड पार्ट इसका हमारे पास है सम है भाई इसका
√2, प्रोडक्ट है इसके 1/3। इस फार्मूले में रख दो भाई सम प्रोडक्ट, तो ये क्या आ जाएगा x² माइनस सम है √2, सम रख दिया √2, प्रोडक्ट 1/3। देखो पूरी इसके बाद में 3 है ना, तो पूरी इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लिया हमने मान लो, तो 3x², 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√2x। ये बात याद रखना भाई, जब भी कोई नंबर 3 मल्टीप्लाई करने √2 से, तो ये मल्टीप्लाई बस ऐसे लिखे जाएंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, केवल रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर सकता है। दोनों के पास रूट हो ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके बाद रूट नहीं है, इसके बाद रूट है तो नहीं होगी, ऐसे ही रहेंगे। अगर दोनों के पास होता ना ऐसे √3 √2 तो ये हो जाता √6, दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब नहीं करें क्योंकि इसके बाद रूट नहीं है, ठीक है। +1 = 0, और ये 3 0 मल्टीप्लाई में गया 0 हो गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इसके 3 से मल्टीप्लाई करवा दो दोनों साइड में, 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 से 3 कट जाएगा 1, और 0 के 3 से 0, तो सीधा भी ला सकते हैं। बाई वाली वैल्यू को सोल्व करवा देना बस। अगला पार्ट है इसका थर्ड पार्ट है इसका, सम है भाई 0 और प्रोडक्ट है इसके √5। यहाँ रख दोगे x² माइनस सम तो है 0 प्लस प्रोडक्ट √5। तो देखो ये 0 हो गया पूरा, लिखने की जरूरत नहीं है, 0 मल्टीप्लाई में x 0, तो ये लिखेंगे नहीं, -0x, ये 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस का √5 बस, ये इसकी इक्वेशन है। अब अगला पार्ट है अभी फोर्थ में सम 1 प्रोडक्ट 1, दोनों ही 1 दे रखे हैं, तो इसमें रखो भाई x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। सम की वैल्यू 1 है, प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है, तो देखो x² माइनस 1x, इसको x लिख सकते हो, 1x को x लिख सकते हो, 1 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो रहने दो, प्लस का 1, क्योंकि जब मल्टीप्लाई 1 हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगला भाई 5वां पार्ट, सम दे रखा है 1 माइनस के 1/4 और प्रोडक्ट भी कितनी दे रखी है 1/4, तो देखो x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, पूरी इक्वेशन की 4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि नीचे वाला 4 कैंसिल हो जाए, तो देखो 4x² हो गया, या फिर एलसीएम ले लो 4 आ जाएगा, माइनस प्लस x प्लस 1 = 0। 4 एलसीएम ले लिया, इन दोनों के पास 4 है, इसकी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो 4 बाई में आएगा, वो 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये सीधा लिख दो 4 से मल्टीप्लाई दोनों साइड में, ये आ जाएगी। इसकी लास्ट इक्वेशन बच गई हमारे पास, वो अभी आखिरी पार्ट है इसका 6, सम दे रखा है 4 और प्रोडक्ट दे रखी है इसमें 1, पुट कर दिया भाई x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, और इसी इक्वेशन आ गई हमारे पास x² माइनस 4x प्लस 1 = 0, ये इक्वेशन आ गई। तो ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है, ये चैप्टर हो गया फिनिश। आगे वाली जो एक्सरसाइज है वो उसकी डिलीटेड है, तो वो भी अगर करना चाह रहे हो तो कमेंट में लिख देना, करवा देंगे, ठीक है। ये चैप्टर हो गया फिनिश, अब करवाएंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 अगले वीडियो में, तो यहीं तक। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना।